Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. घर पे रहिए और सेफ रहिए। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो मास्क पहन कर ही जाइए और बार बार हैंड वॉश कीजिए। ओके, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 6 पोंगल है उसकी जो टेक्स्ट बुक में 46 पेज पर एक्सरसाइज दी है वह पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हमने पोंगल चैप्टर है वह समझा था। अब हम इसकी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है 46 पेज पर वह देखेंगे। फर्स्ट वन है, उसमें उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। उचित विकल्प पर आपको यानी कि जो आंसर राइट है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। यह एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। देखेंगे हम फर्स्ट वन, पोंगल का क्या अर्थ होता है। पोंगल का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह ठंडा करना, अच्छी तरह उबालना, अच्छी तरह भिगोना। इसका आंसर होगा अच्छी तरह उबालना। ख, पोंगल किस भाषा का शब्द है? पंजाबी, गुजराती, तमिल। इसका आंसर क्या होगा? तमिल। आप यहाँ राइट कर दीजिएगा। कन्या पोंगल पर किसके पत्तों से तोरण बनाया जाता है? आम और केले, नारियल और पीपल, आम और नारियल। इसका क्या आंसर होगा? आम और नारियल। यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा? राइट। आपको एक क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक क ख ग 3 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह अब हम देखेंगे। ओके, आपकी बुक में यह क्वेश्चन ही दिए हैं। फर्स्ट वन, पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? इसका आंसर आपको अपने आप होमवर्क में लिखना है। सेकंड वन, पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है? पोंगल का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। थर्ड वन, भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाना क्या दर्शाता है? उसका उत्तर होगा भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाना बुराइयों का अंत और ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये 3 क्वेश्चन आंसर है, उसको आपको होमवर्क में नोटबुक में लिखने हैं। ओके, इसके नीचे लिखित क्वेश्चन क, चारों दिन के पोंगल का नाम बताइए। चारों दिन के पोंगल का नाम बताना है। फर्स्ट वन भोगी भोगी पोंगल, सेकंड सूर्य पोंगल, थर्ड वन मट्टू पोंगल, फोर्थ वन कन्या पोंगल। इसका आंसर यह आएगा। ख, तमिल में ढोल को क्या कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तमिल में ढोल को क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व है? इसका आंसर होगा तमिल में ढोल को बोगी कोट्टू कहते हैं। इसका यह महत्व है, भैंस के सिंग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पण अर्पण होता है, यानी समर्पण होता है और इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। तमिल में ढोल का यह महत्व है। ओके, पेज नंबर 47 ग क्वेश्चन, सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है? सूर्य पोंगल है वो किस प्रकार मनाया जाता है? इसका आंसर है सूर्य पोंगल के दिन विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग, दाल और गुड़ से बनती है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को पोंगल और गन्ना चढ़ाया जाता है। सूर्य पोंगल इस प्रकार मनाया जाता है। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? उसका आंसर है मट्टू पोंगल की यह मान्यता प्रसिद्ध है कि
मट्टू भगवान शंकर का बैल है। उसकी एक भूल के कारण शंकर ने उसे धरती पर रहकर अन्न पैदा करने के लिए और कृषि की सहायता के लिए रखा है। उसकी यह मान्यता प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन, कन्या पोंगल की विशेषताएं बताइए। कन्या पोंगल की क्या विशेषता है वह हमें बतानी है। उसका आंसर है, कन्या पोंगल की यह विशेषता है कि उस दिन घरों को सजाते हैं। आम और नारियल के पत्तों से दरवाजों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं रंगोली बनाती है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं। समूह में भोजन करते हैं और प्रतियोगिता का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर नीचे 3, पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखो। पाठ के आधार पर हमें वाक्यों को सही करके लिखने हैं। अब क, घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। उसका उत्तर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है। ख, भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल। इसका उत्तर यह होगा, वाक्य को हमें सही यानी ठीक करके लिखना है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। ग, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार। तो इसका उत्तर हमें यह लिखना है, भाई अपनी बहनों को, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे। भाषा को समझे। फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और नीचे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसका यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी। कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके नीचे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में, पूरी जाति के बारे में बताती है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में हमें बताती है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बहन, बच्चा, कन्या, किसान आदि। पूरी जाति के बारे में अगर हमें बताया गया हो तो क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। पेज नंबर 48 पर संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेद का नाम लिखो। आपको क्या करना है? संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है और उसके भेद का नाम लिखना है। क, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख, यह त्योहार फसल कट्टे पर मनाया जाता है। त्योहार और फसल वह जातिवाचक संज्ञा है। ग, इस अवसर पर सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य के नीचे अंडरलाइन और व्यक्तिवाचक सूर्य है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके नीचे लास्ट वन,
ढोल को तमिल में बोगी कोटू कहते हैं। ढोल, तमिल और बोगी कोटू वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द से वाक्य पूरे करो। आपकी बुक में बाजू में यह बॉक्स दिया गया है, उसमें से आपको सही शब्द ढूंढकर वाक्य को पूरे करने हैं। फर्स्ट वन, पोंगल खाली जगह महीने में मनाया जाता है। फरवरी, मई, जनवरी, तो क्या होगा? जनवरी। ख, यह त्योहार खाली जगह की फसल कटने पर मनाया जाता है। अरहर, धान, गेहूं, किसका? धान। धान की फसल कटने पर यह त्योहार पोंगल का मनाया जाता है। ग, यह पर्व खाली जगह दिन तक चलता है। 4, 6, 9, कितने दिन? 4 दिन तक यह चलता है त्योहार पोंगल है वो। मट्टू पोंगल के दिन खाली जगह की पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल के दिन खाली जगह की पूजा होती है। मुर्गो, बेलो, सांडो, किसकी होती है? बेलों की पूजा होती है। 3, का, की तथा के शब्द अपने से आगे आने वाले शब्द के साथ संबंध बताते हैं। का, की तथा के जो शब्द है वो अपने से आगे आने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ संबंध बताते हैं। का पुल्लिंग के साथ, की स्त्रीलिंग के साथ तथा के बहुवचन के साथ आता है। का पुल्लिंग के साथ, की स्त्रीलिंग के साथ और के बहुवचन के साथ आता है। अब इसके नीचे फिलअप दी गई है। सही शब्द भरो। का, की, के। का, की, के से आपको सही फिलअप भरनी है, यानी कि राइट फिलअप करनी है। पोंगल का त्योहार, इसका क्या होगा? का। धान की फसल, ऋतुओं के राजा, सूर्य का प्रसाद, बेलों के सींग, घरों की सफाई। ओके, पेज नंबर 49 पर क्या दिया गया है? कल्पना के पंख। अपनी पसंद के किसी एक त्योहार के बारे में लिखो। आपको अपनी पसंद का कोई भी एक त्योहार है, जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, उसके बारे में कोई भी एक त्योहार आपको जो पसंद हो उसके बारे में आपको लिखना है। नीचे संकेत बिंदु दिए गए हैं। यह त्योहार कब मनाते हैं? आपका जो भी मनपसंद त्योहार है वह कब मनाते हैं? यह त्योहार क्यों मनाते हैं? आप वह त्योहार क्यों मनाते हो? आप क्या तैयारियां करते हैं? आप उस दिन क्या तैयारियां करते हैं? कैसे मनाते हैं? वो सब आपको यहाँ पर होमवर्क में लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको आपका मनपसंद जो भी त्योहार है वो लिखना है। ओके चिल्ड्रन, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।